भाषण था कांग्रेस 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 कांग्रेस, इसके अलावा भाषण क्या था? पूरे टाइम कांग्रेस की आलोचना नेहरू जी से लगा के और राहुल गांधी और खड़गे जी सबकी आलोचना तो थी उसमें। सिर्फ बाद में वो अपनी योजनाओं के बारे में बोले, शुरू तो कांग्रेस की उसमें बोले और उसमें तमाम ऐसी बातें थी जिसमें खड़गे साहब अपना जवाब देना चाहते थे कि ऐसी बात नहीं है, जैसे वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को तोड़ने की बात वो, तो ऐसी कोई बात ही नहीं। खड़गे साहब ने कहा हमारी जान जीवन इसी पे गया है, देश की एकता के लिए। इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारी गई, सब देश की एकता के लिए। हम लोग तो एकता अखंडता के लिए सबसे ज्यादा समर्पित हैं, तो लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। तो कुल मिला के जो उन्होंने बाद का वो अपनी योजनाओं के बारे में बताया वो ठीक है, राष्ट्रपति का भाषण से जचता है, लेकिन उसके पहले बाकी ज्यादातर समय तो कांग्रेस की आलोचना थी। उन्होंने ये जो कहा कि 10 साल कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरीके से फर्टाइल कर दिया गया पूरी अर्थव्यवस्था किस तरीके से, और बीजेपी के कार्यकाल में कैसा रहा? दुनिया जानती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर कोई वापस पटरी पे लाया है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधार कोई लाया है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी सरकार जो है, और उसके पहले जब वित्त मंत्री थे उन्होंने जो काम किया उसी से देश की अर्थव्यवस्था आज यहाँ पहुंची है, वरना तो क्या बुरे हाल थे। और ये सब करते वक्त ये भूल जाते हैं भाजपा के लोग कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की भी 6 साल की आलोचना कर रहे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी को भी गालियां देते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनके 6 साल ही भूल ही जाते हैं कि जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ, वाजपेयी ने भी कुछ नहीं किया। मतलब इसका अर्थ यही हुआ ना। एक जो ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट को ये कहा गया कि आगे किसने बढ़ाया, उन्होंने जो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया कि आखिर किसने आगे बढ़ाया, बहुत सारे प्रश्न पूछे इसको लेकर। क्या नहीं, ब्रिटिश का अंग्रेजों से कौन लड़ा? अंग्रेजी तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अंग्रेजों से कांग्रेस लड़ी, देश को आजादी कांग्रेस ने दिलवाई, उसके बाद के भारत की नींव का निर्माण कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस को गुलामी बताना, इससे बड़ा मजाक क्या है? इतिहास की पन्ने को थोड़ा देखने के लिए मैं सबको गुजारिश करूंगा, खासकर प्रधानमंत्री जी को। इससे पता चलेगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को देश से खदेड़ने के लिए हजारों लाखों की तादाद में उस दिन की जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुई थी, उन्हीं के बीच एक भी बीजेपी की नेता नहीं थी। आजादी की जंग में जितने लोग शहादत किए थे, फांसी की फंदा मुस्कुराते हुए अपने थे, एक नाम बीजेपी के कोई पूर्वजों के नहीं थे। और इतिहास की पन्नों में यह भी लिखा है कि ब्रिटिश हुकूमत को हमारे हिंदुस्तान में बरकरार रखने के लिए ये सत्तारूढ़ पार्टी जो आज देश चलाते हैं, उनकी पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत को समर्थन करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को और ताकतवर मजबूत बनाने की पैरवी करते थे। यही इतिहास है। এখন প্রধানমন্ত্রী ধরেই নিয়েছেন এদেশে আর ভোটের দরকার নেই, কি করা যাবে? মাঝখানে মানে ভোটটাকে উঠিয়ে দিয়ে বলা উচিত যে আমি থাকবো, আইন পাস করি নাও আমার থাকার, তাহলে ভোটের দরকার কি আছে? দেখুন, ভারতবর্ষে মোদি জানে যে তার সব থেকে বড় প্রতিপক্ষের নাম কংগ্রেস। তাই লোকসভা বলুন, রাজ্যসভা বলুন, দেশ বলুন, বিদেশ বলুন, সর্বত্র মোদীকে বলতে হয় যে কংগ্রেসকে হারাতে হবে। আর মোদীকে প্রতিদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গালাগাল দিতে হয় সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। কারণ মোদী জানে যে তার একমাত্র প্রতিপক্ষের নাম ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস। তাই মোদীর সেই তত্ত্বকে যারা সমর্থন করে কথা বলবে, মোদীর সেই তত্ত্বকে যারা আরো মজবুত করবার জন্য ওকালতি করবে, তারা প্রকারান্তরে মোদীকে সাহায্য করবে। এটা কিন্তু বাংলার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ দেখছে। কারণ কংগ্রেসের বিরোধিতা করা মানে মোদীকে সমর্থন করা। This actually, you know, this is a last session of the parliament. He is making an election speech by using the platform of the parliament. That's all. Very low level, without any truth. He is speaking total lie, blatant lie. When the Prime Minister is speaking a lie, what we can do?
that is actually downgrading the position of the Prime Minister. He himself is downgrading the position of the Prime Minister. Only attack on Congress. He can attack Congress. We have no problem. We can attack Congress. But we have to attack with the truth, with the specific statistics. But he is attacking without any truth. Only jumlas. Then he is talking about 370. What 370? Then he is giving his own to 30. 36 parties are within NTA. He is giving only 30 seats to them. He himself is giving his partners to 30 seats. And Prime Minister also said about 2 commanders. Imaginary world. Yes. That's what I'm telling. I don't know. That is this very low level speech. We are all members of parliament. We are here to hear the speech of a Prime Minister. Maybe criticism will come. But we expected a standard criticism. But unfortunately it become a low level. राज्यसभा में जो स्पीच दिया उसमें भी उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने उस समय में कहा था कि रिजर्वेशन के वो खिलाफ है और इससे साबित होता है कि कांग्रेस उनकी लाइन पर चलते हुए आज भी पिछड़ों की विरोधी है। तो क्या कह रहे हैं आप? मैं बस यही कहूंगी, जो परिस्थितियां तब थी और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात कहूंगी, मैंने इतना बड़ा फैन जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं देखा होगा जितना प्रधानमंत्री जी हैं। जितनी अपने भाषण देते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। तो वो हो गए, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, जनता ने उनको चुनकर भेजा था। हर बार आप उनकी निंदा करते हैं, आप जनता के उस निर्णय की निंदा करते हैं जिन्होंने उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बनाकर भेजा। तो मैं फिर से कहूंगी, अपने काम पे ध्यान बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनकी सरकार हर तबके को साथ लेकर के चल रही है, साथ ही तकनीक का भी इस्तेमाल करने में पीछे नहीं है। इस बारे में आपको क्या कहना है? मैं बस यही कहूंगी, अगर सबको साथ लेकर चल रही है तो देश में जो अर्थव्यवस्था का माहौल है, जॉबलेसनेस है, महिलाओं के ऊपर बढ़ता उत्पीड़न है, हम देख रहे हैं महिला क्राइम्स कितने बढ़ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और जो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका ब्यौरा देते प्रधानमंत्री जी। 100 साल पुरानी, 75 साल पुरानी सरकारों को कोसने से पहले कि ब्रिटिश का कौन समर्थक। That's what politics is all about. और ये भी कहा कि जो ममता बनर्जी जो चैलेंज दिया है कांग्रेस पार्टी को 40 सीट का, क्या बाकी ठीक है, that is how you persuade the people. का स्पीच प्रधानमंत्री का होना चाहिए। ये बीजेपी के नेता का स्पीच है और चुनाव का स्पीच है। उसमें सच और झूठ का अगर हम उसमें कोई मायना रखे तो चुनाव में जैसे झूठे वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, संसद में अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो कैसा चलेगा?